हमारी नौकरी तक छीन ली उन्होंने, हमारे तो पेट पे लात मार दी उन्होंने। तब तो कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आज उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा जब उन्होंने हमें ड्यूटी से ही हटा दिया। बिल्कुल बताओ, हमें 10 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आज मेरी एज 32 हो गई है, ठीक है। अब मैं ओवर एज हो गई हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब अप्लाई नहीं कर सकती। 10 साल के बाद अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये बताओ। मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है, हस्बैंड नहीं है, हम नहीं कर सकते काम, हम पेड ड्यूटी नहीं कर सकते। फिर दोबारा से वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं वो उनके लिए। दिन पहले ना इन्होंने वॉशरूम भी बंद कर दिए थे, वॉशरूम पे लॉक लगा दिया था। मैं सभी भाई बहनों की तरफ से केजरीवाल सरकार को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा रोजगार हमें वापस दे दे दिवाली से पहले, ताकि हमारे घर में भी दिवाली मन सके। लोग बाग दिवाली के अपने घरों में तैयारी करें, सफाइयाँ करें, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सड़कों में बैठ के अपनी नौकरी की भीख मांग रहे हैं। हम नौकरी लेने जा रहे हैं, कोई हमें नौकरी नहीं दे रहा। सब ये कह रहे हैं कि भैया आप एक्सपीरियंस दिखाइए। मैडम आप 4 साल कहाँ थी, मैडम बताइए मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे घर वाले भी आज इस टाइम पर ऐसा है ना, टेंशन में आ रहे हैं कि बच्चा आप करेगा क्या, क्यों निकाल रहे हो। 10,000 बंदे हैं, 10,000 बंदे नहीं, 10,000 परिवार है यहाँ पर। यहाँ लेडीज रात में रुकती है, नाइट में ये टॉयलेट बंद कर देते। क्यों बंद कर देते हैं, हम बहनें नहीं है, हम लेडीज़ नहीं है। बस वो केजरीवाल ये कहते हैं कि लेडीज़ों के लिए हमने ये सुविधा कराई, ये कराई, बहनों के लिए ऐसा करवा रहे। हम भी तो बहनें में आते हैं, हम लेडीज़ नहीं है, हम लेडीज़ से बाहर है क्या। दिल्ली को भ्रष्टा मुक्त करने आए थे, वो हमने भी एक विश्वास किया था। फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्करों में बसें फ्री कर दी। हम तो ये कह रहे हैं तुम कुछ पैसे लेते ताकि आज डीटीसी ना घाटे में है, ठीक है, उनकी बसें बिकने को हो रही हैं इन फ्री के चक्कर में। पानी में आज सुबह मैं एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें पानी के टैंकर, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, उनकी सैलरी रुकी हुई है 10-10 महीने की। तो सैलरी नहीं मिलेगी। होमगार्ड वालों की 5 महीने की सैलरी रुकी है, तो सैलरी रोक के ऐसे क्या करना चाह रहे हैं। इनके पास पैसा तो है नहीं, इन्होंने देश कर दिया खोखला, दिल्ली को इन्होंने कर दिया खोखला, और अब ये रोजगारी छीनेंगे। इसके अलावा ये कर भी क्या सकते हैं। जहरीले में सांस कहाँ ले पा रहे हैं, मुश्किल से ले रहे हैं सांस। बीमार हो रहे हैं, आए दिन अस्पतालों में पड़े रहते हैं, एक न एक अस्पताल में पड़ा रहता है, एक न एक। मरेंगे हम यहीं, कुछ भी करें, चाहे जहरीली हवा से मरे, चाहे कैसे मरे, यहीं मरेंगे रोड पे, अगर हमें नौकरी नहीं देंगे तो। मेन मुद्दा हमारा सैलरी का नहीं, सबसे मेन मुद्दा हमारा ड्यूटी का है, जिससे हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है। अब हमें इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया कि ना हम इधर के ना उधर के। हमारी तबीयत भी ख़राब है और दिवाली का टाइम है, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, साफ़ सफाइयाँ कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और हमारी दिवाली ये मन रही है। देखो कब आपको पता चला कि आपकी नौकरी जा रही है? मैम, हमें मुश्किल से 1 हफ्ता भी पहले पता, हफ्ता ही मालूम। आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया। हमसे तो हमारी नौकरी तक छीन ली उन्होंने, हमारे तो पेट पे लात मार दी उन्होंने। हम तो ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े। तो अभी तक कोई प्रशासन से कोई आपकी सुध लेने नहीं आया यहाँ पे? ना तो कोई नहीं आता यहाँ पर, और उल्टा हुआ हमें यहाँ बैठने तक नहीं दिया जाता, उठाने के लिए बार बार आ जाते हैं। तो आपके घर में क्या सिचुएशन है, कैसे गुजारा चल रहा है? मैम, मेरे फादर नहीं हैं, मैं अपना घर अपने आप चलाती हूँ। बिल्कुल हमारे हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। आपके कई मार्शल भाई हैं वो जो शहीद हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कहें? मैम, ये तो उनको देखना चाहिए कि यहाँ पर उनके लिए हम इतनी मेहनत से बसों में खड़े रहते थे, ड्यूटियाँ करते थे, तब तो उन्होंने हमें रोज़गार दे दिया, और आज हमें ऐसा करके छोड़ दिया उन्होंने कि कोई मतलब किसी के लिए इतना बुरा नहीं कर सकता जो उन्होंने हमारे लिए इतना बुरा किया है। तब तो कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आज उन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा जब उन्होंने हमें ड्यूटी से ही हटा दिया। बिल्कुल हम पहले भी थे ना, वो जब हमें 10-10 साल पहले लगाया गया था, वो उन्हें उस टाइम नहीं दिख रहा था। चलो ठीक है, हमें कॉल आउट ड्यूटी उन्होंने दी, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। आप 1 महीना 2 महीना, हम 10-10 साल से 12-12 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। जब सरकार को नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, 1968 का जो लॉ है वो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, हमें उस पर स्टे भी मिल गया है, ठीक है, और कोर्ट ने भी माना है कि अगर तुम कंटिन्यू इतने दिनों तक उन्हें ड्यूटियाँ दे रहे हो, तो फिर तुम्हें या तो उनके उसमें परमानेंट आप वर्कर रखते हैं, और अगर नहीं तो। अब मैडम एक बात बताओ, हमें 10 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आज मेरी एज 32 हो गई है, ठीक है, अब मैं ओवर एज हो गई हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब अप्लाई नहीं कर सकती। क्वालिफिकेशन की बात देखें तो मैं मास्टर्स कर रखी है मैंने, और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हुए मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है, और हम इसमें आ गए। अब 10 साल के बाद अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये बताओ। मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है, हस्बैंड नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएं। मतलब कि ये इतने मार्शल हैं हमारे, हम भी जैसे हम मार्शल नहीं है, हम मजिस्ट्रेट ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, अलग अलग हम डिपार्टमेंट में थे। इनके साथ में हमें भी पूरा ऑफिस खाली करवा दिया, पर जो 189 की रिक्वायरमेंट इन्होंने दोबारा डाली, वो अब एलिजिबल हो गए। यानी अगर हम नहीं हैं, हम नहीं कर सकते काम, हम पेड ड्यूटी नहीं कर सकते, फिर दोबारा से वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं वो उनके लिए। तो कहीं ना कहीं मैडम ये पॉलिटिक्स चल रही है, इस पॉलिटिक्स के चलते हम लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। क्या थोड़ी सी भी संभावना लगती है कि दिल्ली सरकार आपकी मांगी पूरी करेगी?
देखो मैडम, हम तो एक इस उम्मीद पे ही बैठे हैं कि हाँ शायद हमारा कुछ हो जाए। दिल्ली सरकार ना करे, एलजी साहब तो कर सकते हैं, उनके हाथ में है। हमें तो हमारी नौकरी चाहिए। हम ये नहीं कहते हमें केजरीवाल ने लगाया है तो हम केजरीवाल के साथ जाएंगे। हमारा जो हमें रोजगार देगा हम उसके साथ है। अगर मोदी है, देखो सबसे सेंटर में तो मोदी है ना, और वो ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के लिए इतना वो करते हैं, तो क्या उन्हें हमारे छोटा सा एक रोजगार नहीं दिख रहा? इतना बड़ा वो नहीं है मैम, सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। 20-20 एक ऑफिस में 20-20 जगह वैकेंसी खाली है, तो मार्शल से हटा के तुम कहीं औरों ने शिफ्ट कर दो, कहीं तो कुछ तो करो। मतलब कि हम रोजगार मत छीनो, हमें कहीं पे भी शिफ्ट कर दो और इसी पे स्केल पे। एक तरफ महिला सुरक्षा की बात की जाती है, आज महिलाएं जो वहाँ की बेटियां हैं रोड पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे यहाँ पे शराबी बीट वाला एक शराब पी के यहाँ पे आ गया रात के 2 बजे। उसने फिर हमने कुछ ऐसे मतलब कि लेडीज़ ने उसे भगाया। हमें ना यहाँ पे पुलिस की सहायता मिल रही है, पुलिस अगेंस्ट हमारे अपोजिट वो कर रही है, हमें उठा के ले जाती है नरेला थाने में, वहाँ पे हमें छोड़ देते हैं। तो हमारे तो कोई सेफ्टी नहीं है। अभी बताओ हम कहाँ जाएं, किसके पास गुहार लगाएं? हमारे पास ना यहाँ पे रोड पे बैठने का कोई चारा है पर मैम। आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, लाइक वॉशरूम या कुछ ऐसी कोई सुविधा, मेडिकल की सुविधा कुछ नहीं? नहीं मैम, 2 दिन पहले ना इन्होंने वॉशरूम भी बंद कर दिए थे, वॉशरूम पे लॉक लगा दिया था, और गुरुद्वारा कमेटी से जो लंगर आता था उन्होंने वो भी बंद करा दिया था। कल जाके हमारा वो चालू हुआ है, किसी तरह से उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्हें हमारी वो दिख रही है कि एक आम जनता को, एक आम पब्लिक को हमारा दुख दिख रहा है, पर इस सरकार को हमारा कोई दुख नहीं दिख रहा है। मतलब वो आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश? हाँ जी, उन्होंने बीच में सैलरी वो रिलीज करके और ये तोड़ने की कोशिश की, भाई सैलरी आ गई अब सब अपने घर जाओ। पर देखो सैलरी कितने दिन खा लेंगे? ये जो बहनें इनकी तो आपको मिलना ही था ना वैसे भी। हमारा राइट था, वो तो हमने कर रखी थी ड्यूटी, वो हमें मिलना था। पर अब हम आगे क्या करेंगे? सैलरी थी, सैलरी जो मिली थी ना मैडम, वो इनके जो इन्होंने कर्जा ले रखा था, जो किसी से दुकानदार से स्कूल फीस थी, वो सब हो गई पूरी। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करेंगे आगे? तो आप फाइनली क्या कहना चाहेंगी केजरीवाल? हम तो देखो मैम एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने हमें लगाया था उसी तरह से हमारी जॉब कंटिन्यू कर दें। हम एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सभी भाई बहनों की तरफ से केजरीवाल सरकार को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा रोजगार हमें वापस दे दे दिवाली से पहले, ताकि हमारे घर में भी दिवाली मन सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है बीमार, मेरे हस्बैंड की दोनों किडनियाँ ख़राब हो रखी हैं और मेरे घर में छोटा बेटा भी है और हम किराए पे रहते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे मैं परेशान हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी मार्शलनी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका घर उन्हीं से चलता है जैसे मेरा घर चल रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जैसे 6 महीने में सैलरी में ऐसी कोई अचानक से खुशखबरी मिली है, सैलरी मिल गई हम लोगों को, ऐसी मैं चाहती हूँ किसी सबकी नौकरी वापस मिल जाए, बस। और कुछ नहीं, केजरीवाल जी से चाहती हूँ कि कोई नहीं सबकी नौकरी मिल जाए। मैम मेरी मांगे ये है कि हम लोगों के यहाँ 13वां दिन हो गया है आज, हम लोगों को एटलीस्ट नौकरी तो दे दे। दिवाली से पहले हमारे घर में दीप जलाने को, खुशियाँ मनाने के लिए एक मौका वो तो दे दे, एहसास कि हाँ हम भी खुशियाँ मना ले। लोग बाग दिवाली के अपने घरों में तैयारी करें, सफाइयाँ करें, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सड़कों में बैठ के अपनी नौकरी की भीख मांग रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं गए थे इनसे नौकरी लेने के लिए। ये लोग आए थे हमें कि हम आपको नौकरी में रख रहे हैं। आज हमारे 4 साल ख़राब करने के बाद ये लोग हमें ये कहते हैं कि आप जाइए यहाँ से। कि इतने बेकार है क्या हम लोग हैं? हम एजुकेटेड बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं यहाँ पर सारे के सारे, आपने हमें अनपढ़ बना के रख दिया। अब रोडों में भीख मांग रहे हैं, हम नौकरी लेने जा रहे हैं, कोई हमें नौकरी नहीं दे रहा। सब ये कह रहे हैं कि भैया आप एक्सपीरियंस दिखाइए। मैडम आप 4 साल कहाँ थी? मैडम बताइए मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर वाले भी आज इस टाइम पे ऐसा है ना, टेंशन में आ रहे हैं कि बच्चा आप करेगा क्या, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही है। घर में जाने के बाद ये सोचती थी कि नौकरी करूँगी कहाँ, कैसे करूँगी, कहाँ पर जाऊँगी? कोई नौकरी हो ही नहीं, कहीं मिल ही नहीं रही है। ये हमें अनुच्छेद हमें बताते हैं, बड़े बड़े संविधान चेंज हुए हैं, ठीक है, अनुच्छेद चेंज हुए हैं, 370 भी तो चेंज हुआ था, तो हमारे छोटा सा 1968 क्यों नहीं चेंज हो सकता? ये बताइए, इसमें चेंजिंग क्यों नहीं आ सकती है? हमने ऐसा कौन सा कानूनी जुर्म किया, ये बताइए। ये लोग हमें जहाँ बुलाते हैं निष्काम ड्यूटी के लिए, हम वहाँ करते हैं, ठीक है। कोरोना योद्धा बनाया गया था हम लोगों को। कोरोना में सबसे पहले हम लोग आके योगदान दिए थे हम लोगों ने। लोग यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं आते थे रोडों में, लेकिन हमने बढ़ चढ़ के हाँ उसमें वो किया, सपोर्ट किया। लेकिन आज ये लोग हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमने ऐसा क्या यहाँ कानूनी वो अपराध किया है यहाँ पर जो ये लोग हमारे साथ ऐसा करें? मैम आप मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जाएँ? हमसे कोई प्रधानमंत्री, कोई विधायक तक नहीं मिलने आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है?
गलती क्या है हमारी, ये तो बता दो। बिना नोटिस के, बिना उसके आप हमें निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? गलती क्या है? हम अपनी नौकरी से ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, हमारी कमी कहाँ आ रही है हमें ये तो बताओ। आप क्यों निकाल रहे हो? 10,000 बंदे हैं, 10,000 बंदे ने 10,000 परिवार है यहाँ पर, अब वो अपना घर कैसे चलाएगा, मुझे ये बताइए। लेकिन आपको यहाँ से हटाने की हर कोशिश की गई है। मैडम ये हमें 2 बार यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, तीसरी बार का हमें ये वार्निंग दे दी गई है कि आप लोग यहाँ बैठोगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, जबकि हम परमिशन के साथ बैठे हैं यहाँ पर, हमारा परमिशन हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कि सरकार क्या कर रही है, गुरुद्वारे से हमारे लिए खाना आ रहा था वो भी बंद करवा दी इन्होंने, कॉल करके बाकायदा झूठ बोलती है कि हमने नहीं किया। हमने जब वो चीज़ें आप देखी तो जब यहाँ पता चला कि इन्होंने झूठ बोला। यहाँ लेडीज़ें रात में रुकती है, नाइट में ये टॉयलेट बंद कर देते। क्यों बंद कर देते हैं? हम बहनें नहीं हैं, हम लेडीज़ें नहीं हैं। बस केजरीवाल ये कहते हैं कि लेडीज़ों के लिए हमने ये सुविधा कराई, ये कराई, बहनों के लिए ऐसा करवा रहे। हम भी तो बहनें में आते हैं, हम लेडीज़ नहीं हैं, हम लेडीज़ से बाहर है क्या? हम कुछ नहीं है, हमारे लिए क्या करवा रहे हो आप लोग? यहाँ तक लाइट भी बंद करा देते हैं, कोई देखने नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं ऐसा क्या किया है कि मतलब अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हम लोग, अपने हक के लिए किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें यहाँ एक दरी मिली हुई थी, वो भी हमारी छीन ली। हमें डिटेन करने के लिए आए दिन धमकी देते रहते पुलिस वाले। बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं? रोड में बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। हमारे पुलिस कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकली थी, पीसीआर में ना वो एफआईआर भी दर्ज नहीं करती थी, वो पुलिस आज हमें वो कर रही है जिसका हमने साथ दिया। हमने पुलिस वालों से बढ़ के कोरोना काल में हमने फ्रंट में आके लाशें तक उठाई हैं हमने। हमारा वो भी टाइम था, जो क्वारंटाइन हुए थे कोरोना पेशेंट को हम घर घर जाके दवाई देते थे, उन्हें मेडिसिन, उन्हें खाना बांट के आते थे। वो आज हम कोरोना वॉरियर की हमारी ये हालत होगी कि हम रोड पे बैठे हैं, हम खुद भीख मांग रहे हैं, हमारी भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है उन्होंने। मैडम हमें हमारी नौकरी वापसी कर दीजिए। हमारे पास अब कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, ठीक है। अनपढ़ बन के बैठ गए हैं अब तो। हम मार्शल है, हमें मार्शल का काम करना आता है, उससे सिवा कुछ नहीं आता। हमें मार्शल ही बनाइए, आप जहाँ बनाना चाहते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं, हमें मार्शल के रूप में रखिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है। एलजी कहता है कि मैं बिना एलजी के परमिशन से कुछ नहीं होता है, एक कागज़ तक इधर उधर नहीं होता है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। संविधान में पढ़ा लिखा अनपढ़ है क्या? उसे नहीं पता कि हाँ हमारे संविधान को क्यों नहीं देखा था उसने? आज हमारे संविधान बता रहे, क्यों हमारा संविधान बताया जा रहा है? 10 साल किसी से निष्काम ड्यूटी ली जाती है, आप देख ले 10 साल किसी को बोला जाता है 10 साल के बाद आप जाओ घर अपने। इतने फ्री थोड़ी ना है, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आज मैं 27 साल की, मैं कहाँ जाऊँगी नौकरी करने? मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कहाँ मिल रही है मैम? कोई नहीं दे, गार्ड तक के लिए नहीं दे रहे बंदे, कह रहे आप तो मार्शल से जाओ, मार्शल में करो, कोई नहीं दे रहा। कहाँ जाए? हमारा तो परिवार ही बर्बाद हो गया ना। आगे तो अभी मेरी शादी भी बाकी है, मैं कहाँ, मेरे से शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। बच्चे तो नौकरी तो जो ना जॉब के उससे जिनकी शादियां हो गई, कुछ मार्शल भाई हमारे ऐसे हैं जिनकी जो लड़कियां इस बिहाफ पे आई हैं कि एक गवर्नमेंट ने एक वर्दी की जॉब कर रहे हैं, आज उनका ना परिवार टूटने पे हो गया। हमने हमारे खुद लाइव एग्जाम्पल ऐसे जो मैंने 10 देखे हैं जिन्होंने शादियाँ की, अब उनके जो वाइफ है वो धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी तो नौकरी नहीं है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनका फैमिली खराब हो रही है। तो ये एक कितना बड़ा एक गेम खेला गया है सरकार ने हमारे साथ। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि बेरोजगारी फैल रही है, यहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है कि रोजगार दिए को बेरोजगार कर रहे हैं। मतलब कि वैसे ही हमारे देश में कि एम्प्लॉयमेंट और वो इतनी कम थी, और जो हमें दिया, देखो मैम आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 1.5 लाख रुपए सैलरी दे सकते हैं, पर हमें वो 25,000 नहीं दे सकते सेम काम के लिए, ठीक है। और जो अभी मतलब कि अभी हमें पता चला है, जैसे हम लगे थे डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, हमारी जगह किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू बंदे रखे जा रहे हैं, उनको वो सैलरी आगे से 30,000 35,000 ले रहे हैं बस, पर जो वो उनको सैलरी मिल रही है वो 12,000, जो ये बीच का 15-20,000 जो खा रही है वो सरकार की पॉकेट में जा रहा है। तो उनसे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब सिसोदिया, जो सिसोदी के साले की सीधी कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उनकी जेबें भरेंगी, गवर्नमेंट की जेब भरेगी। मतलब इन्हें अपनी कमीशन चाहिए, इन्हें तो वही काला धन वाली बात है कि इन्हें अपने पेट भरने, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। तो भ्रष्टा मुक्त भारत बनाने आए थे, दिल्ली को भ्रष्टा मुक्त करने आए थे। वो हमने भी एक विश्वास किया था, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्करों में बसें फ्री कर दी। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम कुछ पैसे लेते ताकि आज डीटीसी ना घाटे में है, ठीक है, उनकी बसें बिकने को हो रही हैं इन फ्री के चक्कर में। पानी में आज सुबह मैं एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें पानी के टैंकर, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, उनकी सैलरी रुकी हुई है 10-10 महीने की, तो सैलरी नहीं मिलेगी। होमगार्ड वालों की 5 महीने की सैलरी रुकी है, तो सैलरी रोक के ऐसे क्या करना चाह रहे हैं? इनके पास पैसा तो है नहीं, इन्होंने देश कर दिया खोखला, दिल्ली को इन्होंने कर दिया खोखला, और अब ये रोजगारी छीनेंगे, इसके अलावा ये कर भी क्या सकते हैं? तो मैडम हमें तो लगता नहीं है, हम तो अब एक मोदी से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर प्लीज़ आए और हमें बचाए, हमारी कम से कम हमें कोई पूछने तो आए। हमें तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा मैडम, हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है। यही है कि हमें हमारी नौकरी वापसी चाहिए। अब कैसे भी करके सरकार हमारी नौकरी के लिए सुने, हमारी आवाज़ सुने,
कुछ भी करे, हमें एक सहारा तो दे, कहीं तो हमें नौकरी दे। कहाँ जाएं हम लोग? आप खुद ही बताइए, आप भी तो एक एजुकेटेड हो, आपको आपके पास काम नहीं होगा तो आप क्या कैसे घर चलाओगे मैम? हम कहाँ जाएं? हम मेरी यही है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी आवाज़ों को सुने, हमसे आके बात करें, क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, हमें बताए तो सही, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं हम लोग, और हमारी नौकरी हमें वापसी कीजिए। एक तरफ दिल्ली सरकार ये भी आदेश दे रही है, आपको पता होगा 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कारण है पॉल्यूशन। यहाँ आप दिन रात धरने पे बैठे हुए हैं इसी जहरीली हवा के अंदर, जो आपको स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान करा रहा है। मैडम क्या करें, ये एक मजबूरी है, ठीक है ना, हमारी सैलरी इतनी है और मेट्रो भी उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर पाते हैं। हमारे तो आधे बहन भाई ऐसे जो बसों में आए हैं, मतलब इतने पॉल्यूशन के। मैं खुद वेस्ट दिल्ली से आई हूँ, मुंडका से यहाँ तक आने में पूरे मुझे 3 घंटे लगे हैं। तो 3 घंटे का ट्रैवल करके मैं यहाँ तक पहुँची, तो आप ये देख लो मेरी हालत, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो अनसिक वाला, कि मुझे समझ नहीं सकते आप। और यहाँ इस जहरीली हवा में सांस लेने से दिक्कत हो रही है मैम, मुझे क्या, हमारे सभी भाई बहनों को हो रही है। हम पूरी रात यहाँ पे रुक रहे हैं, हमारे 10 लोग मर गए हैं, 10 लोग हमारे यहाँ पे शहीद हो गए हैं इसी उसमें, टेंशन में, डिप्रेशन, पता नहीं कितनी बीमारियाँ। और अभी हम भी ठीक नहीं है मैडम, हम यहाँ पे बोल रहे हैं मेंटली तो हमें ये है ना कि हमें उसका भी देना है, ये भी करना है, खर्चा भी है, बच्चों की फीस है, घर का राशन पानी है। तो काफ़ी जो ऐसे हैं जो बहनें जो विडो भी हैं, डाइवोर्सी हैं या सिंगल हैं, तो उनका क्या होगा मैडम, ये देखो। और ये जो भाई हैं हमारे, इनके तो पूरी फैमिली है, तो कैसे मैनेज होगा? हमें तो वही है ना, इससे अच्छा तो हमें, मतलब कि एक बार कह दो कि तुम मर जाओ, ये लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। जिंदा रह के भी ऐसी उसमें सिचुएशन में क्या करेंगे, ये देखो। जहरीली हवा में कैसे सांस लें? जहरीले हवा में सांस कहाँ ले पा रहे हैं, मुश्किल से ले रहे हैं सांस। बीमार हो रहे हैं, आए दिन अस्पतालों में पड़े रहते हैं, एक न एक अस्पताल में पड़ा रहता है, एक न एक मरेंगे हम यहीं, कुछ भी करे, चाहे जहरीली हवा से मरे चाहे कैसे मरे, यहीं मरेंगे रोड पे, अगर हमें नौकरी नहीं देंगे तो। डेली मैम एक दो डेली कोई ना कोई डाइड हो रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शहीदी हो रहे हैं भाई। और हमें ये लगता है अगर जब तक ये सरकार नहीं आएगी ना, सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये सारा जिम्मा इस दिल्ली सरकार के ऊपर आएगा। हाँ जी, उन्होंने हमें बेरोजगार किया है और हमारे आधे भाई बहन इस उसमें है कि वो घर जाना ही नहीं चाहते। घर जाके जवाब क्या दे, बच्चे भूखे हैं, क्या कहेंगे बेटा, कहाँ से लाएंगे? स्कूल में नोटिस आ रहे हैं बच्चों की फीसों के, घर में राशन पानी नहीं है, क्या करेंगे वो घर जाके? घर में मतलब कि उन्हें ना जाके रोना आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि बच्चों को ना जवाब देना पड़े। क्या जवाब दे बच्चों को, अब फैमिली को क्या जवाब दे? इसलिए हमें यहाँ पे जहरीली हवा में रहना हमारा एक मजबूरी बन गई है।